नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी ये जो क्लास होने वाली है ये एंशिएंट मेसोपोटामिया को समझने के लिए होने वाली है और इस सीरीज़ में जो हम आज से शुरू कर रहे हैं इसमें हम लोग एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न सारे ही जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे। मगर ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे, सिर्फ हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। उस सभ्यता में, उस संस्कृति में या उस एम्पायर में जो मेन पॉइंट्स होंगे हम उनको पढ़ेंगे। ये जो सीरीज़ है ये इसलिए शुरू करी जा रही है ताकि आपके मन में उस टॉपिक को उस हिस्टोरिकल टॉपिक से रिलेटेड एक मोटा-सा खाका तैयार हो जाए, ताकि जब भी आपको आंसर लिखने हो तो आप उन खाकों को उन मेन पॉइंट्स को लिखकर अपना आंसर तैयार कर सकें। सबसे पहले हम लोग मेसोपोटामिया का मतलब देखते हैं। मेसोपोटामिया का जो ग्रीक में मतलब होता है, जो ये शब्द है मेसोपोटामिया, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। मेसोपोटामिया जो है एक ग्रीक शब्द है जिसमें मेसोस और पोटामस, ये मेसोस प्लस पोटामस से बन के मिलता है, जिसका मतलब होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब रिवर्स मतलब मेसोस का मतलब होता है मिडल या मध्य में, मिडल या मध्य में, और पोटामस का मतलब होता है रिवर। तो किसके मध्य में? रिवर के मध्य में। और क्योंकि ये रिवर के मध्य में जगह है, ये क्षेत्र रिवर के मध्य में है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामस, मेसोपोटामिया। तो हमने शब्द जान लिया ये मेसोपोटामिया है। अब हमें जानना है ये मेसोपोटामिया आखिर में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेसोपोटामिया जो है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यताएं हालांकि और भी हैं। इसी समय पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, यूरोप सिविलाइजेशन और भी कई अन्य, ग्रीक की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन जैसी अन्य सिविलाइजेशन, अन्य सभ्यताएं भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इस समय मौजूद हैं। लेकिन ये जो मेसोपोटामिया है इसको एक खास दर्जा इतिहासकारों द्वारा और आर्कियोलॉजिस्टों द्वारा दिया गया है। वो खास दर्जा इसलिए है क्योंकि इस समय इस सभ्यता ने, मेसोपोटामिया में बहुत सारी ऐसे इनोवेशंस, ऐसे इन्वेंशंस होंगे जो दुनिया में पहली बार होंगे, और यहाँ से चलते चलते वो अन्य सभ्यताओं में पहुंचेंगे और वो आज मॉडर्न दिनों में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मेसोपोटामिया क्या है? एक सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता। इस समय पे और भी सभ्यताएं हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे, लेकिन मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता है। ये दो नदियां, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, हालांकि इंग्लिश में जब इसको बोलते हैं तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस इसको बोलते हैं, या टिग्रिस और यूफ्रेट्स इसको बोलते हैं। और क्योंकि ये इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये दो नदियां जो थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स, या टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, दो नदियों के बीच का ये क्षेत्र है, इसीलिए इसको बोलते हैं दो नदियों के बीच की भूमि। और क्योंकि दो नदियों के बीच की भूमि को ग्रीक में मेसोपोटामिया बोलते हैं, इसी से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इन नदियों के जो नाम है, आप एक बार ये समझ लीजिए कि इन नदियों को इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेट्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आपने सुना होगा दंजला और फरात। हिंदी में आपने सुना होगा दंजला और फरात। तो ये जो दंजला और फरात है, दंजला का मतलब हो गया दिजला और फरात का मतलब हो गया फ्यूरट। अब ये जो फूरट या फ्यूरट है, हालांकि अरेबिक में इसको फूरट बोलते हैं, यूफ्रेटिस को, यानी यूफ्रेट नदी जो है इसको अरेबिक लैंग्वेज में फूरट कहा जाता है, और यही नाम पढ़ते पढ़ते हिंदी में फरात पड़ गया। टिग्रिस को या टाइग्रिस को दिजला बोलते हैं, और यही नाम पढ़ते पढ़ते दंजला हो गया। तो दंजला और फरात हिंदी में नाम है दिजला और फ्यूरट के, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है टिग्रिस और यूफ्रेट। सबसे जरूरी जो चीज है वो आपको ये जानना है कि मेसोपोटामिया है कहाँ पर, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करी जाए तो ये जो आज कहाँ पर पाया जाता है, आज ये जो मेसोपोटामिया है ये आज कहाँ पाया जाता है, तो अगर आप देखें तो इराक में इसका मुख्य हिस्सा पाया जाता है, इराक में इसका मुख्य हिस्सा पाया जाता है, ईस्ट सीरिया में इसका हिस्सा पाया जाता है,
दक्षिण पूर्वी तुर्की यानी साउथ ईस्ट तुर्की में, और दक्षिण पश्चिमी ईरान, साउथ वेस्ट ईरान में। अगर हम मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो मैप है इसमें आपको दिख रहा होगा कि सीरिया का जो है, ये जो सीरिया का ईस्ट वाला हिस्सा और तुर्की का साउथ ईस्ट, यानी ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट हिस्सा, और ईरान का साउथ वेस्ट एरिया, ये वाला जो एरिया साउथ, और ईरान का ये मेनलैंड। तो ईरान, सीरिया, तुर्की और इराक, ये जो चारों देश हैं ये मिलकर उस समय का मेसोपोटामिया बनाते थे। अगर आप मेसोपोटामिया को और इजीली समझना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये टिग्रिस नदी, टाइग्रिस नदी और ये यूफ्रेटिस नदी, यूफ्रेट नदी, ये जो दो नदियां हैं इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इसी मेसोपोटामिया को फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता है। अब ये फर्टाइल क्रिसेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझते रहिए कि टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता था उसको बोला जाता था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया कहाँ पर था? इराक में, पूर्वी सीरिया में, दक्षिण पूर्वी तुर्की में और दक्षिण पश्चिमी ईरान में। मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। सभ्यताओं की जननी, हालांकि और भी सभ्यताओं को कहा जाता है, फिलहाल आप इसको इतना समझ लीजिए कि मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लिखावट पाई गई है जो कि कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म लिपि में, एक मिट्टी की पट्टिका को सुखा लेते, मिट्टी की एक पट्टी बना लेते थे, एक स्लेट या फिर एक पत्थर मार्बल टाइप को मिट्टी को सुखा के बनाते थे और उस पर कुछ कुछ लिख देते थे, यानी उस पर कुछ कुछ गोद देते थे, और जब उसको खोद कर उस पर कुछ लिखते थे तो इसी को बोलते थे यूनिफॉर्म लिपि। पहले कानून, पहला बड़ा शहर, पहला साम्राज्य, ये सब चीजें, पहिए का आविष्कार, ये सब चीजें हमें इसी मेसोपोटामिया में देखने को मिलती हैं। इसीलिए मेसोपोटामिया को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मेसोपोटामिया में बहुत सारी सभ्यताएं थी, यानी बहुत सारी संस्कृति एग्जिस्ट करती थी पहले से भी, और धीरे धीरे उनमें जन्म लिया। जो सबसे पुरानी सभ्यता वहां पर पाई जाती है वो सुमेरियन सभ्यता है। उसके बाद अक्कादियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरियन सभ्यता और न्यू बेबीलोनियन सभ्यता। ये न्यू बेबीलोनियन सभ्यता क्योंकि इस बेबीलोन को दोबारा से स्थापित किया गया था एक शासक के द्वारा, इसीलिए इसको न्यू बेबीलोनियन सभ्यता बोलते हैं। तो ये जो 5 सभ्यता है मुख्यतः, हालांकि सभ्यताएं और भी थी, मगर मेसोपोटामिया की मुख्य सभ्यताएं जिनमें हर एक में, हर सभ्यता में या हर साम्राज्य में हर समय एक शासक हुआ जिसने महत्वपूर्ण काम करे, जैसे सरगोन, अक्कत का सरगोन, हम्बुराबी और नबुकदनेस्सर, ये शासक हुए जिन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें कुछ ऐसी करी जो रिमार्केबल चीजें थी। इनके जो मुख्य शहर थे वो उरुक, मारी, निनवे, बेबीलोन और लगाश, और ये लगाश और इन क्षेत्रों को मिलाकर सरगोन जो था इसने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। कृषि और सिंचाई यहाँ पर बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पे नहरों का यूज होता था, यहाँ पे डैम्स का यूज होता था, अच्छा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे था। यहाँ पे हलों से खेतों की जुताई हुआ करती थी। सामाजिक व्यवस्था यानी कि इसका सोशल स्ट्रक्चर जो था, यहाँ पर किंग्स थे, प्रीस्ट थे, लिपिक और लेखक थे, और यही लिपिक और लेखक आगे चल के लॉ कोर्ट्स, ऐसी चीजें यहाँ पे बनाएंगे जो दुनिया में पहली बार, यानी फर्स्ट इन वर्ल्ड होगी, फर्स्ट इन वर्ल्ड। इसमें किसान और मजदूर थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता था, ढिलमुन से इनका व्यापार होता था, माकन से इनका व्यापार होता था, और मेलुहा जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोला जाता है, इससे इनका व्यापार होता था। यहाँ पर स्लेव्स, दुनिया में अगर हमें सबसे पहले कहीं स्लेव्स देखने को मिलते हैं तो हमें ये मेसोपोटामिया में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर धर्म जो था बहुदेववादी धर्म था, यानी पॉलीथीज्म, और यहाँ पर ये जो धर्म था इसमें बेसिकली जितनी भी सिविलाइजेशन जो शुरुआती समय में थी ये प्राकृतिक पूजक थी, ये प्रकृति को अपना देवी देवता मानती थी। इसीलिए इनके जो देवता थे वो आकाश, हवा, पानी,
प्रेम और युद्ध के देवता थे। मेसोपोटामिया के साथ-साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हो, यूरोपियन सिविलाइजेशंस हो, ग्रीक सिविलाइजेशंस हो और ऐसी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, इन सभी सिविलाइजेशंस में स्टार्टिंग में जितने भी देवी-देवता पाए जाते हैं, वो प्रकृति देवी-देवता होते हैं, प्राकृतिक देवी-देवता होते हैं, प्रकृति पूजक ये लोग होते हैं, प्रकृति पूजक। तो ये जो लोग प्रकृति पूजक होते हैं, ये प्रेम, पानी, हवा और आकाश को पूजते हैं। मेसोपोटामिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है ये ज़िगुरत। ये जो ज़िगुरत होता है यहाँ पर मंदिर को कहा जाता है। मंदिर ज़िगुरत के नाम से जाना जाता है। ज़िगुरत जो मंदिर है वो इसको बोलते हैं। ये सीढ़ी-नुमा मंदिर होते थे, इनको ज़िगुरत बोलते हैं। यहाँ पर वो अपने देवी-देवताओं की पूजा करते थे और मेसोपोटामिया में ये महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये ज़िगुरत जैसी संरचना, ज़िगुरत जैसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1-2 साइट्स पर मिला, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया। वो वहाँ से आए थे, उन्होंने बसाया। ये पुरानी अवधारणा थी, अब अवधारणाएँ बदल चुकी हैं, सर्वमान्य मत कुछ और है, वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनको ज़िगुरत बोलते हैं। कुछ महाग्रंथ यहाँ पे बहुत फेमस है, जिसमें से एक गिलगमेश का जो महाकाव्य या महाग्रंथ है, जिसको एपिक ऑफ गिलगमेश बोलते हैं। कई जगहों पे इसको गिल अ, गिमिश बोलते हैं, कई जगह पे गिलगिमेश बोलते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक एपिक ऑफ गिलगिमेश था, जिसमें प्राचीन महाकाव्य है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन महाकाव्य और उरुक का एक राजा था। इसने इसमें कई कहानियाँ लिखी हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसने कुछ ऐसी कहानियाँ भी इसमें लिखी हैं, जो आगे चल के कई सामी रिलीजन जिनको बोलते हैं सामी धर्म यानी सेमेटिक रिलीजन्स इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ये जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में के धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, जो गिलगमेश के एक महाकाव्य में भी है, जिसमें से एक कहानी जो है, वो नूह के जहाज बनाने की कहानी है। नूह के जहाज बनाने की कहानी जो है, वो गिलगमेश के महाकाव्य में तो है ही, ये बाइबल में भी आपको मिल जाएगी और इस्लामिक कल्चर में भी, इस्लामिक अ, महाग्रंथ में भी आपको ये कहानी मिल जाएगी। धार्मिक ग्रंथ में आपको ये कहानी दिख जाएगी। यहाँ के जो फेमस शासक हुए मेसोपोटामिया के, वो अक्कद का सरगौन, हम्मुराबी और नबूकदनेस्सर था। दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य बनाने के लिए सरगौन का जो अ, कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है और ये अक्कद का रहने वाला था। इसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपना बहुत बेहतरीन, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बेहतरीन पहला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर दुनिया में किसी ने बनाया तो वो अक्काद का सरगोन था, अकेडियन एम्पायर का सरगोन ही था। मेसोपोटामिया का जो पतन है, जो अंत है, उसके हालांकि इतिहासकार बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, बहुत सारे रीजन बताते हैं। जो सर्वमान्य मत है, जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं इतिहासकारों में, वो हैं असीरियंस, पर्शियंस और यूनानी और इस्लामी साम्राज्यों का इन पर हमले, इन पर आक्रमण। और धीरे धीरे ये जो मेसोपोटामिया था, ये पर्शियन, यूनान, ग्रीक और इस्लामी साम्राज्य में शामिल होता चला गया। अब हम इनके ट्रेड देखते हैं। इनका जो ट्रेड था वो ढिलमुन, मकरान और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ था। ढिलमुन, मकरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। ढिलमुन जो कि बहरीन वाले क्षेत्र में है, मकरान या एक क्षेत्र है जिसको मागन बोलते हैं, माकन जो कि ओमान वाले क्षेत्र में है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया को मिला के जो क्षेत्र बनता है, उससे इनका ट्रेड था। हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझेंगे ये ट्रेड किससे करते थे। बाकी अगर विस्तार से आपको समझना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विस्तार में वहां से पढ़ सकते हैं। तो ढिलमिन के साथ इनका व्यापार था, मकरान के साथ इनका व्यापार था। और मकरान जो है, ये कोस्टल रीजन, जो पाकिस्तान और ईरान का कोस्टल रीजन है, वो वाला क्षेत्र है। ये एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, जो कि मीडिएटर का काम करता था मेसोपोटामिया में, ढिलमून में और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मेलुहा बोला जाता था। कुछ विवाद थे, कुछ मतभेद थे कुछ साइट्स की लोकेशंस को लेके, क्योंकि ये साइट्स, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करती थी, जिस वजह से इतिहासकारों में इनकी लोकेशंस को लेके विवाद था। ये वाला टॉपिक भी हम लोग अपनी जो विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जो बड़ी क्लास हम लेंगे, उसमें हम लोग बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ढिलमून, मागन, मेलुहा से
मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे और मकरान तट यानी पोर्ट मकरान, मकरान जो पोर्ट है वो इनका मीडिएटर हुआ करता था। अब जो हमें समझना है वो ये है कि ये फर्टाइल क्रिसेंट क्या है। फर्टाइल क्रिसेंट जो है ये मेसोपोटामिया में वो क्षेत्र है जहां पर भूमि बहुत उपजाऊ थी। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ और क्रिसेंट का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसकी शेप आधे चांद की तरह हो। तो क्योंकि इस क्षेत्र की जो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो आधे चांद की आकृति बनाता है, इसीलिए इसको फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र जो अर्धचंद्राकार है और उपजाऊ भूमि है। तो सीरिया, लेबनान, इज़राइल और जॉर्डन ये क्षेत्र फर्टाइल क्रिसेंट में आते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये, और इसमें नील नदी का जो डेल्टा, नाइल रिवर का जो डेल्टा है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी इस फर्टाइल क्रिसेंट में आ जाती है। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी इस फर्टाइल क्रिसेंट का हिस्सा थी। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं असीरियन सभ्यता, इजिप्ट का उत्तरी हिस्सा और मेसोपोटामिया की पूरी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, खासकर ये जो अगर आप गौर करें तो ये जो रीजन है ये वाला, ये इसी को इतिहासकारों ने फर्टाइल क्रिसेंट का नाम दिया। तो फर्टाइल क्रिसेंट आप ऐसे समझें कि फर्टाइल क्रिसेंट वो क्षेत्र है जो बहुत उपजाऊ था और जिसकी जो शेप है वो आधे चांद की तरह थी। ये एक उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पर सरप्लस में खेती होती थी जिस वजह से मेसोपोटामिया इतना फला और फूला। इराक, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, तुर्की का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और मिस्र का उत्तरी भाग जो कि नील नदी के डेल्टा वाला क्षेत्र है वो। और इसकी शेप कैसे थी? आधे चांद की शेप, चंद्राकार शेप थी, आधे चांद की शेप थी, इस वजह से इसको क्रिसेंट कहा जाता है। और कैसा क्रिसेंट है? फर्टाइल, उपजाऊ क्रिसेंट। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस जो नदी हैं इनकी वजह से ये जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ था, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आया करती थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं साल में 2 बार, कुछ इतिहासकार कहते हैं साल में 1 बार, मगर ये श्योर है कि यहाँ पर बाढ़ आती थी जिस वजह से ये उपजाऊ है। इसी क्षेत्र को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर आपको ये समझना है कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रेडल का मतलब क्या होता है। क्रेडल वो चीज होती है जो जननी होती है, जो पालना होता है। और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब सिविलाइजेशंस का पालना, सिविलाइजेशंस की जननी, सभ्यताओं की जननी मेसोपोटामिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एंशियंट सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशंस, सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन, असीरियन, मिस्र और कनानी, जिसे फोनेशियन सभ्यता भी कहा जाता है, वो यहाँ पे पाई जाती है। अब जहां पर जिस क्षेत्र में इतनी सारी सभ्यताएं अगर मिल रही हैं तो क्यों ना उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाए। क्यों नहीं बोलेंगे कि ये सभ्यताओं की जननी है, इतनी सारी सभ्यताएं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार कुछ चीजें हो रही हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता तो है ही, लेकिन इसमें मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्राचीन चीनी सभ्यता, मिनोअन सभ्यता जो कि यूरोप की पहली उन्नत सभ्यता थी, माइसीनियन सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता जिसको बोलते हैं, लेवांत की सभ्यता, सुमेरियन कोर सभ्यता, ये सभ्यताओं को हम लोग इसमें मान सकते हैं। इज़राइल और ये जितनी भी सभ्यताएं हैं हम इन सभ्यताओं को मान सकते हैं कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। तो ये फर्टाइल क्रिसेंट और जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है ये क्या अलग अलग हैं? ये एक है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब फर्टाइल क्रिसेंट बोल रहे हैं तो हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो उपजाऊ है और जिसकी शेप कैसी है? आधे चांद की शेप। जब हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बसी सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। यानी अगर फर्टाइल क्रिसेंट के बारे में आपको जानना है तो समझना है, समझाना है, तो फर्टाइल क्रिसेंट सबसे पहले एक ज्योग्राफिकल फिगर है, ज्योग्राफिकल रीजन है। इसकी शेप क्रिसेंट की होती है आधे चांद की। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। मेसोपोटामिया, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, नाइल डेल्टा का रिवर यानी मिस्र, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक शब्द है, एक उपाधि है, एक टाइटल है जो इतिहासकारों ने दिया है, जहां दुनिया की सबसे पहली सभ्यताएं जन्मी, जहां सबसे पहले शहर बने और
लिखावटें आई, खेती बनी, कानून बना, विज्ञान और व्यापार शुरू हुआ, साइंस और ट्रेड, जहाँ पर टेक्नोलॉजी और ट्रेड शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, मिस्र, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चीन और क्रेट जो सिविलाइजेशंस हैं, ये इसमें आती हैं। इसी मेसोपोटामिया में दुनिया का सबसे पहला एम्पायर, द फर्स्ट एम्पायर इन द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो है अक्काद का साम्राज्य। और जो अकेडियन एम्पायर था, इसके जो शासक थे ये थे सरगोन। और सरगोन को ग्रेट सरगोन भी कहा जाता है, सरगोन द ग्रेट भी कहा जाता है। सरगोन द ग्रेट इसलिए क्योंकि इन्होंने उरूक और लगाश जैसे क्षेत्रों को मिलाकर, यानी इन्होंने इन ऐसे कई क्षेत्रों को मिलाया और एक केंद्रीय प्रशासन की स्थापना करी, जिसे साम्राज्य बोला गया। और यही बना पहला एम्पायर, दुनिया का पहला एम्पायर। सुमेर जो कि साउथ में था, असीरिया जो कि नॉर्थ में था, और अक्काद यानी अक्कद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए इनका नाम पुस्तक में महान सरगोन के नाम से आपको मिल जाएगा। मेसोपोटामिया में दुनिया की और विश्व की सबसे पहली कुछ चीजें हुई, कुछ आविष्कार हुए। इन आविष्कारों के बारे में विस्तार से हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल जो सबसे पहली लिखावट, पहला शहर, पहला कानून, पहला कैलेंडर, पहला पहिया, सिंचाई, नाव, महाकाव्य यानी एपिक ऑफ गिलगामेश, पहला स्कूल, पहला टैक्स और पहला टैक्स सिस्टम, पहला मैप, पहला मंदिर जिसे जिगुरत के नाम से जाना जाता है, पहला युद्ध, पहला कपड़ा उद्योग, पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पहली बियर, नंबर सिस्टम और समय नापने की प्रणाली यानी सनडायल भी हमें इसी मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। इस मेसोपोटामिया में कुछ शासक बहुत महान हुए, कुछ शासक जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो सभ्यताएं हैं। सुमेरियन सभ्यता यानी सुमेरियन किंग्स में हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गिलगमेश है, क्योंकि इनका एपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें अक्काद साम्राज्य, जिसके सरगोन शासक थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुमेर का पुनरुत्थान, जो जिसे दूसरा सुमेर भी कहा जाता है, न्यो सुमेरियन इसको बोला जाता है। इसमें हमें उर नामू या उर नम्मू के बारे में जानना है। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इन्होंने 300 साल पहले हम्मुराबी जो कि शासक है, उससे 300 साल पहले इन्होंने लॉ बनाया, कानून विधियां लिखी। और आगे चल के हम्मुराबी जिन्होंने ओल्ड बेबीलोनियन, क्योंकि ओल्ड बेबीलोनियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद दोबारा से बेबीलोन की स्थापना होगी, जिसे न्यू बेबीलोनियन बोला जाता है। हम्मुराबी इस ओल्ड बेबीलोनियन साम्राज्य के शासक थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहला कानून संहिता यानी दुनिया का सबसे पहला लॉ कोड लिखा। असीरियन साम्राज्य, जिसको ओल्ड, मिडल और न्यू असीरियन में बांटा जाता है, इसमें भी कई शासक महत्वपूर्ण थे। न्यू बेबीलोनियन में भी कई शासक थे, जिसमें नबुकदनेस्सर द्वितीय या नबुकदनेस्सर सेकंड जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हैंगिंग गार्डन की जो प्रथा थी वो इनके शासन काल में बहुत उन्नत थी। उसके बाद अचीमेनिड या एकिमेनिड इसको एम्पायर बोलते हैं। ये इसमें साइरस द ग्रेट, डेरियस फर्स्ट और डेरियस द्वितीय जो था, जिसने भारत में भी हमला करा, वो शासक इस एकिमेनिड एम्पायर के शासक थे। महत्वपूर्ण शासक जो गिलगामेश, सरगोन द ग्रेट, हम्मुराबी, ये जो शासक हैं, और नबुकदनेस्सर, ये जो शासक हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। तो ये हमने मेसोपोटामिया के बारे में एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है। एक वीडियो हम जल्दी ही विस्तार से बनाएंगे, जिसमें आप मेसोपोटामिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और हम उस वीडियो में मेसोपोटामिया के बारे में सब कुछ जो भी हमें जानना है विस्तार से, शासक, साम्राज्य, वो हम उस वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।